गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। नमस्कार। मैत्रेय आयुर्वेद अध्ययन वर्ग में आपका सहर्ष स्वागत। वेलकम टू मैत्रेय आयुर्वेद ऑनलाइन संहिता वाचन। विमान स्थान यह एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान चरक संहिता में उपलब्ध है। वैसे ये काश्यप संहिता में भी है, किंतु लोकप्रियता या अध्ययन की प्रवृत्ति इस दृष्टि से बृहत्त्रयी में केवल चरक संहिता में ही विमान स्थान उपलब्ध होता है। विमान स्थान का विवरण करते समय चक्रपाणि ने कहा, विशेषेण मीयते न्यायते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम। विशिष्टम मानम, मानम इति ज्ञानम। विशिष्टम जो अन्य ज्ञान से थोड़ा सा विलक्षण है, विशेष है, सामान्य नहीं है। किसके बारे में? दोष भेषजादि। ये दोष भेषजादि यानी दोष भेषज और आदि, ये आदि में क्या क्या है? तो चरक विमान अध्याय 1 के प्रारंभ श्लोक में, श्लोक क्रमांक 3 में चरक ने स्वयं लिखा, दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय, इन सभी का मान जानना उपयोगी है। क्योंकि दोषादि मान ज्ञाना यत्तत्वात् क्रियायाः, क्रिया चिकित्सा, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम तद भिषजाम कर्म। भिषक का वही काम है, वैद्य का वही काम है कि धातु साम्य क्रिया करे। तो क्रिया का अर्थ चिकित्सा होता है, और ये चिकित्सा दोष भेषज इत्यादि, जिसमें देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय, इनका भी मान जानना आवश्यक है। नहीं अमानज्ञो दोषादीनाम भिषक व्याधि निग्रह समर्थो भवति। नहीं अमानज्ञो, अगर दोष इत्यादि का मान भिषक को अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, तो वो व्याधि का निग्रह करने में समर्थ नहीं होता है। तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्षामो अग्निवेश। तो दोष इत्यादि के मान का ज्ञान करने के लिए, मान परिमाण, मान का ज्ञान करने के लिए विमान स्थान का उपदेश यहाँ पर किया जा रहा है। अभी अगर हम सुश्रुत में देखेंगे तो बड़ा एक अलग संदर्भ आपके सामने आता है। सुश्रुत सूत्र 15 श्लोक क्रमांक 37 में कि वैलक्षण्या शरीराणाम अस्थायित्वात् तथैव च दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते। अभी वहां चरक कह रहे हैं कि मान ज्ञाना यत्तत्वात् क्रियायाः अमानज्ञो व्याधि निग्रह समर्थो न भवति। यहाँ सुश्रुत कह रहे हैं कि दोष धातु मल इनका परिमाण ही नहीं होता है। तो ये बड़ा दुविधा वाला विषय हो गया। तो इस पर दल्लन ने लिखा कि परिमाणम इति स्वम सर्वतो मानम न विद्यते। दोष धातु मलों का सर्वथा सभी कालों में उनका परिमाण देना संभव नहीं है। किसी अवस्था में किसी विशेष भाव का परिमाण देना संभव होता है। उसका कारण उसने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः मध्याह्न और अपराह्न। रात्रि के 3 भाग होते हैं, पूर्व रात्र मध्य रात्र उत्तर रात्र। इन तीनों कालों में वयोहो रात्रि भुक्ता नाम के अनुसार दोषों का वृद्धि क्षय होता ही रहता है। तो उनका परिमाण कैसे निश्चित रहेगा? फिर वय के अनुसार बाल्य में, तारुण्य में, वृद्ध में दोषों का परिमाण बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में परिमाण सुनिश्चित करना दुष्कर है। इसलिए कम से कम दोषों के बारे में तो परिमाणम न विद्यते, यह बात यहाँ पर उचित लगती है। किंतु परिमाण जो है यह संख्या रूपी ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित अभिप्रेत न होकर उसका मान जो है वो प्राकृत है, विकृत है, वृद्ध है, क्षीण है, इतना तो जानना जरूरी है।
इतना ही चरक का अभिप्राय है। इसलिए चरक ने अंजलि प्रमाण में सभी का मान देने का विषय विवरण किया हुआ है कि यह साधारण मान होता है। अभी देखिए वाग्भट कल्पस्थान 6, अष्टांग हृदय कल्पस्थान 6 में मात्रायान व्यवस्था थी, ऐसे लिखा गया है कि औषध की मात्रा, इसकी कोई व्यवस्था है ही नहीं, मात्रायान व्यवस्था थी। किंतु व्याधिम दोषम बलम कालम वयः, इनको ध्यान में रखकर मध्यम तो मानम निर्दिष्टम, ऐसे करके वाग्भट ने भी मध्यमान, मध्यमान का अर्थ क्या होता है आज की भाषा में हम कहेंगे कि एक एवरेज मान दिया हुआ है। अभी उसमें आप विकल्पना कर सकते हैं कि इस मान को कभी घटाना है, बढ़ाना है, दोष दुष्याद्यपेक्ष, इस मान को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यद्यपि आदर्श स्थिति में मात्रायान व्यवस्था थी, यह बात उचित है, किंतु कुछ न कुछ तो मान देय है रुग्ण को, तो उस समय आपको मध्य मान का निर्देश आवश्यक होता है। इसलिए यहां पर सुश्रुत ने परिमाणम न विद्यते कहना, यह ऋतम है, यह सत्यम है, यह ज्ञान है, यह वस्तु स्थिति है। क्योंकि फिर भी चिकित्सा व्यवहार के लिए आपको किसी न किसी एक मान को, मध्य मान को, यह उचित मान है, यह जानकर चलना चाहिए। और आज भी हम देख रहे हैं कि आज हम जो इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक एवरेज मान दिया रहता है जो आज रेंज के रूप में आता है। तो कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम, पहले भी मान था, आज भी मान है, मान होना ही चाहिए, क्योंकि मान जो है, परिमाण जो है, ये परादि गुणों में उल्लेखित है और परादि गुणों को चिकित्सा के सिद्ध्युपाय कहा गया है। आगे फिर रसविमान के ही अध्याय में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि इस अध्याय में हम रस, द्रव्य, दोष, विकार, प्रभाव आपको विवरण करके बताएंगे। अभी इसमें श्लोक क्रमांक 6 में लिखा, तत्र दोषम एकेकम त्रयः रसा जनयन्ति त्रयः त्रयश्च उपशमयन्ति। ये तो बात हमें पता है कि तत्राद्या मारुतम गृह्णन्ति त्रयस्तिक्तादय कफम कषाय तिक्तम उदरः पित्तमन्ये तो कुर्वते, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसका एक विशेष शब्द है, वो देखना चाहिए। तद यथा कटुतिक्त कषाया वातं जनयन्ति मधुराम्ल लवणास्तु एनम शमयन्ति। एनम, ये एनम शब्द जो है ये बहुत ही उपयोगी है। आगे भी देखिए, पित्तम जनयन्ति कट्वम्ल लवणाः मधुरतिक्त कषायास्तु एनत् शमयन्ति मधुराम्ल लवणा श्लेष्माणम जनयन्ति कटुतिक्त कषायास्तु एनम शमयन्ति। अब ये एनम क्या है, इस पर चक्रपाणि ने लिखा एनम, एनम इति पदेन, कि एनम इति पदेन यश्च कट्वादिजो वायु तम एव मधुरादयः सर्वात्म वैपरीत्यात् विशेषेण शमयन्ति इति दर्शयति। जो कटु इत्यादि रसों के सेवन के कारण वात जनित हुआ है, ऐसे वात का ही शमन मधुर इत्यादि रसों के द्वारा सर्व आत्म वैपरीत्य पूर्णतः कटु इत्यादि रसों के विपरीत होने के कारण संभव है। किंतु जागरणादिजे ही वायौ जागरणादि विपरीता स्वप्नादय एव विशेषेण पथ्याः। किसी विहारजन्य वात प्रकोप को आप विहारजन्य ही चिकित्सा देना उचित समझिए। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर हम आदर्श स्थिति में मूलभूत स्तर तक जाएं तो महाभूतों का विचार करना चाहिए कि कटुतिक्त कषाय, इनके भी महाभूत अग्नि वायु आकाश है, जागरण का भी महाभूत अग्नि वायु आकाश है। इसलिए आदर्श स्थिति में अगर हम जागरण आदि का उपशम शतावर जैसे गुरु स्निग्ध से करना चाहिए तो वो होना चाहिए। कटवादि का जो वात प्रकोप है उसका उपशम हम दिवास्वाप से करना चाहिए तो वो भी होना चाहिए। होना चाहिए, ये महाभौतिक स्तर के विचार पर उचित भी है और वही हम चिकित्सा में, हमारे क्लिनिक में व्यवहार के रूप में करते हैं। किंतु अगर हमको उचित हेतु वैपरीत्य करना संभव हुआ तो यह चिकित्सा अल्प अवधि में, अल्प द्रव्य में यशस्वी होना यह अधिक संभव है। दूसरा यहां पर लिखा, कटुतिक्त कषाया वातं जनयन्ति इति असति परिपंथिनी। परिपंथी विरोधी, शत्रु। परिपंथी का सही अर्थ होता है कि जो आपको
मार्ग में चलते चलते आकर आप पर आक्रमण करके लूटता है। डकैती, लुटेरे, इस तरह से। परिपंथी का अर्थ शत्रु, एंटागोनिस्ट ऐसे होता है। तो असती परिपंथिनी, अगर विरोध नहीं हो तो कटुतिक्त कषाया वातन जनयंती। इसलिए वार्ताक में कटुतिक्त होने के बावजूद वो वातकर नहीं है, वो वातहर है, वातघ्न है। यहां पर भी उदाहरण दिया है, अर्क, अगुरु, गुरुचि, यह तिक्त होने के बावजूद ये वात को जनन नहीं करते, क्योंकि उष्णवीर्यता परिपंथिनी विद्यते। तो ये जो सद्भाव है, ये जो एक बहुकारण योगजन्य विषयों का साकल्य से आकलन करना आवश्यक है, ये करेंगे तो हम एक पक्षाश्रही नहीं होते हैं, हम दुराग्रही नहीं होते हैं, हम दुराभिमानी नहीं होते हैं, और हमें एक अनेकांत नाम की तंत्र युक्ति का पालन करना आवश्यक है, यह समझ में आता है। इसलिए जरूरी है कि हम संदर्भों को समझते समय उनका एक हितकर आकलन करें, हितकर अवबोधन करें, हितकर अर्थ निकालें। आगे अभी विजय रक्षित का जो मंगलाचरण है माधव निदान अध्याय 1 में, माधव निदान ग्रंथ का मूल नाम रोग विनिश्चय है। तो रोग विनिश्चय ग्रंथ के मंगलाचरण में विजय रक्षित ने जो वाक्य कहा है, ये बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा है और सत्य भी है। उसने लिखा है, मर्त्यैहि असर्व विदुरैहि क्वनाम ग्रंथेसि दोष विरहः सुचिरंतने अपि। मर्त्यैहि असर्व विदुरैहि क्वनाम ग्रंथे अस्ति दोष विरहः सुचिरंतने अपि। मर्त्य मानव ने लिखे हुए कौन से ग्रंथ में निर्दोषता रहेगी चिरकाल तक, सुचिरंतने अपि। तो कुछ न कुछ तो दोष यह मनुष्य निर्मित चीजों में आना यह संभव है। इसलिए मैं कुछ यहाँ पर आपको संदर्भ और उनका स्पष्टीकरण मेरे मति से बताऊंगा। अष्टांग हृदय पर उपलब्ध टीकाओं की या ज्ञात टीकाओं की संख्या 30 है। 30 टीकाकारों ने अष्टांग हृदय पर विवरण लिखा। 25 टीकाकार होते हुए भी 26वें टीकाकार को लगा कि इन 25 टीकाकारों ने जो नहीं लिखा वो मुझे वाग्भट के श्लोकों के बारे में यह नया आकलन हुआ है जो पहले के 25 टीकाकारों के कृति में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं ये 26वीं टीका लिखने के लिए उद्युक्त हुआ। 26 टीकाकारों ने जो नहीं लिखा वो कुछ नया विलक्षण अर्थावबोध 27 टीकाकार को हुआ, इसलिए 27वां टीकाकार उसको लिखने के लिए उद्यत हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पहले 24 टीकाकार जो थे वो गलत थे, 25वां टीकाकार ने लिखा वो 26 टीकाकार को गलत लगा, ऐसे नहीं है। क्वनाम ग्रंथे से दोष विरहा सुचिरंतनेपि, यह स्थिति, यह संभावना मान्य होनी चाहिए। इसलिए कुछ विशेष संदर्भ में आपके सामने रखूंगा। तो ये चरक विमान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10 ये काफी प्रसिद्ध है। पहले 9वें श्लोक में चरक कहते हैं कि आप अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभावम एकैकस्येन अभिसमीक्ष ततो द्रव्य विकारयोः प्रभाव तत्वम व्यवस्थित। अगर अनेक रस द्रव्य हैं तो एक एक रस का प्रभाव क्या है ये जानकर उसको जोड़ लीजिए तो अनेक रसयुक्त द्रव्य का प्रभाव आपको मिल जाएगा। अनेक दोषात्मक विकार हैं तो अनेक दोषों का एक एक दोषों का परिणाम जोड़कर उस अनेक दोषात्मक विकार का प्रभाव समझ लीजिए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है, उसकी विपरीत स्थिति बताई जाती है। न तो एवं खलु सर्वत्र, ऐसा सभी जगह नहीं होता है। अभी ये प्रसिद्ध वाक्य है, नहीं विकृति विषम समवेतानां नानात्मकानां परस्परेण चोपहतानां अन्यश्च विकल्पनैर्विकल्पितानां अवय प्रभाव अनुमानेन एव समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसातुम शक्यम। इसमें पहला न भूलना नहीं है, वाक्य न से स्टार्ट हुआ है तो उसको यहां पर जोड़ लेते हैं कि समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसातुम न शक्यम, शक्य नहीं होता है समुदाय प्रभाव तत्व को अध्यवसाय करना, निश्चय करना, समझना। किससे? अवयव प्रभाव अनुमानेन एव, केवल आप उसमें सम्मिलित घटकों का प्रभाव का अनुमान करेंगे तो उससे आपको समुदाय के प्रभाव का सकल प्रभाव समझ में आएगा, ऐसे नहीं होता है। कब नहीं होता है?
तो चक्रपाणी कहते हैं इस श्लोक की टीका में कि विकृति विषम समवेतों के बारे में ऐसे नहीं होता है, और उसके ये तीन कारण हैं, नानात्मका नाम, परस्परेण च उपहता नाम, अन्यश्च विकल्पनैहि विकल्पिता नाम, ऐसे इसके तीन कारण हैं। देखिए टीका में क्या लिखा है, नानात्मका नाम इत्यादि हेतुत्रयम तु विकृति विषम समय विकृति समवाय विषम समवाययोः उपलंभकम। तो इनका कहना है कि ये जो तीन यहाँ पर उल्लेखित बातें हैं, ये विकृति विषमत्व के तीन हेतु हैं, किंतु मेरी दृष्टि से ये ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि देखिए विकृति विषम समवेता नाम, यह शब्द षष्ठी विभक्ति में है, ओके। और आगे की तीन भी नानात्मका नाम, परस्परेण च उपहता नाम, अन्यश्च विकल्पनैहि विकल्पिता नाम, ये तीनों भी षष्ठी में ही हैं। अगर ये तीन विकृति विषम समवेतत्व के हेतु होते, हेतु है ऐसा चरक को कहना होता, तो ये अगर ये या तो तृतीया विभक्ति में होते या पंचमी विभक्ति में होते, यानी यह वाक्य नहीं विकृति विषम समवेता नाम नानात्मकत्वात् परस्परेण च उपहतत्वात् अन्यश्च विकल्पनैहि विकल्पितत्वात् अवयव प्रभाव अनुमानेन एवं, ऐसा होना चाहिए था। या तृतीय विभक्ति में ये तीन होने चाहिए थे, जैसे कि नहीं विकृति विषम समवेता नाम नानात्मकैहि परस्परेण च उपहतैहि अन्यश्च विकल्पनैहि विकल्पितैहि अवयव प्रभाव अनुमानेन एवं न शक्यम वगैरह। क्योंकि हेतु जो होता है ये तृतीय विभक्ति से या पंचमी विभक्ति से जाना जाता है। अगर ये चारों शब्द एक ही विभक्ति में हैं, तो इसका अर्थ होता है कि समुदाय प्रभाव तत्व न जानना, समुदाय प्रभाव तत्व को जानना अशक्य होना, शक्य न होना, यह इन चार स्थितियों में होता है। पहले शब्द के आगे के तीन हेतु नहीं है। विकृति विषम समवेतत्व यह एक स्थिति है, नानात्मकत्व यह दूसरी, परस्परेण उपहतत्व यह तीसरी, और अन्यश्च विकल्पनैहि विकल्पितत्व यह चौथी। नानात्मकत्व, परस्परेण उपहतत्व और अन्यश्च विकल्पनैहि विकल्पितत्व, यह तीन विकृति विषम समवेतत्व के हेतु कतई नहीं है। संस्कृत भाषा का एक सामान्य स्तर का ज्ञान आवश्यक है। आपको कम से कम संज्ञा, संधि, समास और कारक, यह चार चीजें मालूम होनी चाहिए। संज्ञा नहीं मालूम हो तो भी चलेगा, फिर भी संधि विच्छेद करने को आना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और आपको कारक यानी विभक्ति पता होना अत्यावश्यक है। अगर ये दो बातें आपको ज्ञात है तो आप मेरे इस विधान को समझ पाएंगे कि विकृति विषम समवेतत्व के आगे के लिखे हुए तीन हेतु नहीं है, क्योंकि ये चारों शब्द एक ही विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में है। इसलिए ये चार स्थितियां स्वतंत्र हैं, जिनमें अवयव प्रभाव से यानी तदंतर्गत घटकों के प्रभाव के ज्ञान से उनका साकल्य से समुदाय प्रभाव तत्व जानना शक्य नहीं होता है। आगे सात्म्य के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है, और सात्म्य का कथन करते समय आगे फिर ये अष्टौ आहार विधि विशेषायतन में जा पहुंचते हैं। उसके पहले के श्लोक अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्षार और लवण इनका अति प्रयोग निषिद्ध कहा गया है। अगर आप रसस्कंध देखेंगे तो लवण रसस्कंध में ही क्षार का उल्लेख हुआ है। वरम सौवर्चलम कृष्णम बेडम सामुद्रमौद्भिदम क्षारश्च लवणो गणः, इस तरह से आपको उल्लेख मिलेगा वाग्भट सूत्र स्थान 10 में। तो क्षार लवण गण में उल्लेखित है, किंतु अगर आप सुश्रुत में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्षार का प्रधान रस कटु कहा गया है। कटुको प्रधान रसः
लवणो अनुरस स्मृतः, क्षार का प्रधान रस कटु है और लवण रस अनुरस कहा गया है, और लवण एक अलग रस वर्ग है। तो इसलिए प्रागल्भ्य नाम की एक अध्ययन स्थिति सुश्रुत ने बताई है। वाक्सौष्ठवेऽर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तकः। सुश्रुत सूत्र स्थान 3 श्लोक अंतिम श्लोक में ये लिखा है, जिसमें वाक्सौष्ठ यानी शुद्ध अचूक उच्चारण, अर्थ विज्ञान यानी उसका उचित अर्थ बोध होना, और प्रागल्भ्य का मतलब मेरी दृष्टि से ऐसा है कि जो प्रस्तुत विषय होगा उस विषयांश को आप यथासंभव उपलब्ध सर्व संदर्भों को, उसके सुसंगत होने वाले सर्व संदर्भों को एकत्र संकलित करके उसका अर्थ निकालें। तो क्षार और लवण, क्षार एक द्रव्य है और लवण एक गुण है। क्षार का रस, यद्यपि क्षार का उल्लेख लवण रस स्कंद में हुआ है, फिर भी क्षार जो है ये कटुरस प्रधान है और लवण रस इसमें अनुरस होता है, और फिर लवण रस का अलग से उल्लेख हुआ है। फिर आगे सात्म्य के संदर्भ में कहते समय लिखा है, सात्म्यम अपि ही क्रमेण उपनिर्वर्त्यमानम अदोषम अल्पदोषम वा भवति तस्मात् सात्म्यतः क्रमेण अपगमनम श्रेयः। किसी चीज का आपको सात्म्य है, किंतु वो सात्म्य जिस चीज का हुआ है वो अगर हेतु स्वरूप है, आगे जाकर रोग कारक है, तो उस अहितकर सात्म्य से क्रमशः अपगमन करना श्रेयस्कर हितकर होता है। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे उस अहितकर सात्म्य से निवृत्त हो जाएंगे तो वो प्रायः अदोषकर या अल्पदोषकर होता है। इसी का सावधानता के रूप में उल्लेख आपको वाग्भट सूत्र 8 में होगा। वहां पर ये लिखते हैं कि सात्म्य क्यों न हो, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए, अत्यंत सन्निधानानाम दोषाणाम दूषणात्मनाम अहितैर्दूषणम भूयो न विद्वान कर्तुम अर्हति। किसी चीज का आपको सात्म्य हो गया है, फिर भी अगर वो अहित है तो ऐसे अहित चीजों का आप अत्यंत सन्निध ऐसे जो दोष है उनको निरंतर दूषण करने की दृष्टि से सेवन करना उचित नहीं है। अत्यंत सन्निधानानाम दोषाणाम दूषणात्मनाम अहितैर दूषणम भूयो, साथ में है तो आप वारंवार उसका सेवन करेंगे, तो अहितैर दूषणम भूयो न विद्वान कर्तुम अर्हति। इसलिए इस प्रकार का साथ में होने के बावजूद अहित चीजों के द्वारा शरीर में दोषों का दूषण करते रहना अनुचित है। फिर चरक विमान 2 में एक विशिष्ट संदर्भ आता है कि मात्रयाप्यभ्यवरुतम पथ्यं चान्नन्न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरैहि। तो केवल मात्रा ही, आहार की मात्रा ही अनुचित है इसलिए आमदोष निर्मित होगी, ऐसा नहीं है। अपितु चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागर, यानी कुछ मानसिक विहार और कुछ शारीरिक विहारों से भी आम प्रदोष हो सकता है, ऐसे चरक ने कहा है, जिसमें भावनाओं के रूप में चिंता शोक भय क्रोध काम लोभ मोह ईर्ष्या री मान उद्वेग भय, ऐसे जो मन को उपतप्त करने वाले विषय हैं या भावनाएं हैं, इनका भी उल्लेख हुआ है। तो हमने एक अलग विषय पहले प्रस्तुत किया था कि मन यह आयुर्वेद का विषय नहीं है। मन यह आयुर्वेद की चिकित्सा के दायरे से परे है। मन या मन की चिकित्सा यह आयुर्वेद के अधिकरण से बाहर है। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर आपत्ति की और हमें बताया कि ये ऐसा संदर्भ मन का आया है, वैसा संदर्भ मन का आया है, वगैरह वगैरह। किसी एक विषय का आयुर्वेद में उल्लेख होना, इसका मतलब यह आपके अधिकरण में आया, ऐसे नहीं होता है। आयुर्वेद में पादत्राण का उल्लेख है, छत्र का उल्लेख है, रत्न आभरण का उल्लेख है, महानस का उल्लेख है। तो इसका मतलब इन
विषयों का उल्लेख हुआ, तो क्या ये हमारे विषय हो गए? कि किसी का पादत्राण टूट गया है तो पादत्राण को ठीक करना भी हमारा विषय हो जाएगा। किसी का छाता टूट गया है तो छाता को दुरुस्त करना भी हमारा विषय हो जाएगा। किसी एक संदर्भ में किसी चीज का उल्लेख होता है, इसका मतलब यह आयुर्वेद का विषय नहीं बनता है। उसका जो उल्लेख हुआ है उसका शरीर पर हेतु या लक्षण या औषध के रूप में जो प्रभाव होगा वो दोषों के, महाभूतों के, रसों के, गुणों के ही परिभाषा में होगा, और वही आपका दायरा है, वही आपका अधिकार है, वही आपका अधिकरण है। किसी चीज का उल्लेख मात्र ये आपका विषय नहीं बनता है। अस्तु, फिर चरक विमान 3 जनपदोध्वंस श्लोक क्रमांक 30 में दैव के बारे में उल्लेख हुआ है। तो उसका जो लक्षण दिया है दैव का चरक ने, वो लिखा है दैवम आत्मकृतम विद्या कर्म यत् पौर्वदेहिकम। पौर्वदैहिकम, पूर्वदेह इस शब्द की वृद्धि है। पौर्वदैहिकम, पूर्वदेह से पौर्वदैहिकम कर्म यत् आत्मकृतम तद दैवम उच्यते। हमारे ही पूर्व देह ने, पूर्व जन्म के देह ने, हमारे पूर्व देह ने, इस देह के पहले के देह ने जो कर्म किए हैं, हमने ही आत्मकृतम, हमने ही किए हुए हैं कर्म है पूर्व देह में, उन्हें दैव कहा जाता है। अभी दैव इस शब्द का यह लक्षण, डेफिनेशन कहिए सुगमता के लिए, सुबोधता के लिए, आज की भाषा में बोलने के लिए, क्योंकि व्याख्या शब्द नहीं होता है, डेफिनेशन का भाषांतर लक्षण होता है। तो दैव का लक्षण चरक ने यहां पर दिया है, दैवम आत्मकृतम विद्यात् कर्म यत् पौर्वदेहिकम। यही लक्षण आपको चरित शारी स्थान 1 में मिलेगा, निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्म यत् पौर्वदेहिकम, और यही लक्षण फिर से आपको अतुल्य गोत्रीय में मिलेगा अलग शब्दों में। तो 3 बार दैव शब्द का लक्षण दिया है, शब्द वही है, अर्थ वही है। मुझे एक विशेष बात इसमें रखनी है कि दैव और पुरुषकार, पुरुषकार का अर्थ दिया है स्मृत पुरुषकारस्तु क्रियते यद इह अपरम। इह यानी इस जन्म में, इस देह के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें पुरुषकार कहा जाता है। तो यह शास्त्रीय संज्ञा या हमारे आप्तोपदेश के अनुसार हम दैव और पुरुषकार को अलग समझेंगे। उसका संदर्भ रहेगा इस जन्म का देह, इस जन्म के देह ने किए हुए कर्म पुरुषकार है, और इस जन्म के पूर्व के देह ने किए हुए कर्म दैव है। ऐसा हम शास्त्रोपदेश के लिए मान लेंगे। मैं एक अलग विचार रखना चाहता हूं कि अगर हम इस श्लोक को ठीक से पढ़े, दैवम आत्मकृतम विद्या कर्म यत् पौर्वदेहिकम, तो इस देह को संदर्भ में रखने के बजाय अगर हम इस क्षण को संदर्भ में रखेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन, लेट अस चेंज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? यह देह, प्रस्तुत देह, अभी का देह, इस जन्म का देह, यह अगर संदर्भ मान के चले तो अपने जन्म से लेके आज तक इस देह द्वारा किए गए सारे कर्म पुरुषकार में आ जाएंगे, और हमने जो देह देखा ही नहीं, वह जो हमारा पूर्व जन्म का देह है, उस देह ने किए हुए कर्म दैव शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ शास्त्रादेश, ये हुआ आप्तोपदेश। मेरा विचार यह है कि हम इस जन्म के देह को, प्रस्तुत प्राप्त देह को संदर्भ में रखने के बजाय अगर हम इस क्षण को मान के चलेंगे संदर्भ, तो किया हुआ हर प्रयत्न दैव है, चाहे वो इस देह से हो या पिछले जन्म के देह से हो। पौर्वदेहिकम का मतलब है पूर्व देह द्वारा किया गया कर्म। तो मैं ये समझता हूं कि इस क्षण में मेरा जो देह है, इस क्षण में मेरा जो देह है, इसके पहले के क्षण तक किए हुए सारे के सारे कर्म यह पूर्व देह के, शरीयते तत् शरीरम, यह नित्य नष्ट हो रहा है, ये नित्य नूतन है। कल खाई हुई जो रोटी सब्जी शाक दाल है वो आज इस शरीर में उपलब्ध नहीं है, या 1 महीने बाद इस शरीर में उपलब्ध नहीं है। बचपन में खाया हुआ दूध है, शाक है, शुक धान्य शमी धान्य है, वो आज इस शरीर में उपलब्ध नहीं है। फिर भी मैं वही हूं। ये जो मैं वही हूं,
यह निरंतर अनुभूति है, ये अलग है। तो वो देह आज नहीं है। आज मैं जिस देह में इस क्षण में हूं, यह देह कल नहीं होगा। मेरा कल का देह, 1 महीने बाद का देह, 1 साल के बाद का भविष्य का देह, यह किसी अन्य महाभौतिक अंशों से बना होगा, किसी अन्य सब्जी रोटी दाल शाक से बना होगा। तो अगर इस क्षण के देह को हम संदर्भ में मान के चलेंगे, तो इस क्षण के पूर्व में किया हुआ हर कर्म पूर्व देह के द्वारा किया हुआ है। इसलिए दैव और पुरुषकार में कोई भी अंतर नहीं है। सारा का सारा पुरुषकार ही है और सारा का सारा दैव ही है। अगर आपकी पत्रिका में लिखा है, आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आप 100 साल जिएंगे और अभी आपकी उम्र है 46 साल 45 साल, और आपने नीचे वो ये भविष्य सुना ज्योतिषी के यहाँ पर, और उसके दरवाजे से बाहर गए और जोर से आने वाले ट्रक के नीचे छलांग मार दी, तो आप उसी क्षण मर जाएंगे। तो फिर भविष्य का क्या हुआ? इसका अर्थ इतना ही होता है कि पूर्व जन्म के देह ने किए हुए कर्मों का जो भी फल है, वह आपकी कुंडली में जन्म के समय का जी स्थिति है, ग्रह दशा है, उसके अनुसार उसने तो बता दिया। लेकिन आपके देह ने, छलांग लगाने से पहले के देह ने, आपने ट्रक के नीचे छलांग लगाने से पहले के देह ने जो कर्म किया, उस कर्म का यह फल है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी आपकी जन्म कुंडली गलत नहीं थी, लेकिन कर्म यत् पौर्वदेहिकम, वो छलांग लगाने से पहले जो आपका पूर्व देह है, उसने किया हुआ कर्म आपको वो बलवत फल दे गया। इसलिए वाग्भट ने लिखा, बलि पुरुषकारो ही दैवम अपि अतिवर्तते। उसने वो पॉजिटिव एटीट्यूड में लिखा है कि पुंसवन करिए आप, आपके कुंडली में नहीं है, आपके जन्म के प्राक्तन में यह नहीं है कि आपको पुत्र हो, लेकिन हम पुंसवन करेंगे, और यह पुंसवन नाम का जो बलि पुरुषकार है, यह आपके दैव को भी अतिक्रमित करके आपको यशदायी फल देगा। इसलिए अगर पुरुषकार पर ही जिनका भरोसा है, वो ये समझ के चले कि हर कर्म यह पुरुषकार ही है, और जो दैववादी है ये समझ के चले कि हर चीज दैव के कारण ही होती है, क्योंकि दैव तो इस क्षण के पूर्व का आपका जो देह है उसने किया हुआ कर्म है। तो कोई गलत नहीं है। दैवन चैवात्र पंचमम, श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 42 में कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम। दैव तो होता ही है, हर कर्म के, हर कर्म फल के पीछे दैव का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना ही है, होता ही है। आगे फिर, इसीलिए मैं केवल दैववादी हूं या मैं केवल प्रयत्नवादी हूं, ये दोनों भी गलत हैं या दोनों भी सही हैं, क्योंकि दैव और पुरुषकार में कोई अंतर वस्तुता है ही नहीं। अभी इसी के आगे के श्लोक में यह चरक ने भी कहा है, दैवम पुरुषकारेण दुर्बलम ह्युपहन्यते दैवेन चेतरत कर्म विशिष्टेनोपहन्यते। यानी दैव पुरुषकार को पराभूत कर सकता है, पुरुषकार यानी आपके प्रयत्न दैव को पराभूत कर सकते हैं। दोनों स्थितियां उनके बलाबलत्व की दृष्टि से संभव है। इस पर चक्रपाणी की टीका में बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा है कि जो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और अनुभव कारक है। उसने लिखा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो भी कर्म शुभ या अशुभ किया है वो आपको भोगना ही है, उसका परिणाम आप पर आना ही है। अवश्यम एव भोक्तव्यम न अभुक्तम क्षीयते कर्म। आपने जो भी कर्म किया है, निदान सेवन किया है, उसका परिणाम आएगा ही, वो बिना भोगे उसका क्षय नहीं होगा। कल्पकोटि शतैरपि, चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमें निदान सेवन और उसका फल, इसके बारे में एक चिकित्सा के तत्व के स्तर पर विचार करना चाहिए कि कटुतिक्त कषायास्तु वातम जनयंती मधुराम्ल लवणास्तु एनम शमयंती। एनम कटुकादि रस सेवन जन्य वात को मधुराम्ल लवण नष्ट करते हैं। यानी उस निदान की विपरीत कर्म आप करेंगे तो उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसे शारीर स्तर पर संभव है।
किंतु शरीर के परे का जो स्तर है, जो आयुर्वेद का विषय नहीं है, वहां पर नहीं होता है। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतैरपि, ये अलग विषय है। इसलिए चक्रपाणि भी इस टीकांश के अंत में कहता है, अलम अति सूक्ष्म गति कर्म विचारेण, कर्मों की गति जो है ये सूक्ष्म है, इसलिए इनके विचार से अलम पूरा करते हैं, इट इज इनफ। क्योंकि शास्त्र जो है वो शास्त्रस्य आरोग्य साधन आहार आचार रूप पुरुषकार उपदेशकत्वेन प्रयोजनवत्वम अस्ति। शास्त्र यह जो है ये आहार आचार और औषध इस प्रकार का जो पुरुषकार है उसके उपदेश के लिए बना है। देखिए चक्रपाणि ने भी अपना जो है हाथ वहां से हटा लिया कि वो हमारा अधिकार नहीं है। आगे फिर चरक विमान 4 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीयम विमानम। तो यहाँ पर त्रिविध ज्ञानोपाय लिखे हैं, जिसमें आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इनका ही उल्लेख है। 611 में तो युक्ति का उल्लेख होता है ना। चरक विमान 8 में ऐतिह्य का भी उल्लेख हुआ है। तो प्रमाणों के बारे में चाहे उल्लेख 3, 4, 5 हो, लेकिन अनेक जगहों पर त्रिविध ज्ञानोपाय के रूप में आपत्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान का ही उल्लेख हुआ है। तो युक्ति का क्या करे, जिसको बहुकारण योग जान युक्ति त्रिकाला साधनेया त्रिवर्गम साध्यते जया, इतनी जिसकी प्रशंसा की, तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो सिद्धिर्युक्तो प्रतिष्ठिता, ऐसा जिसको कहा, विश्वक स्मृति युक्तिज्ञो, ऐसा जिसको कहा, ऐसे युक्ति का क्या करे। तो देखिए अगले ही श्लोक में, श्लोक क्रमांक 4 में अनुमान का जो लक्षण चरक ने दिया है वो युक्ति युक्त है, यानी युक्ति शब्द को एंगल्फ करने वाला है, या उल्टा कहिए हमारे यहाँ अनुमान की कोई महती है ही नहीं। उल्टा अनुमान को हमने तर्क और युक्ति इनको मिला के जो होगा उसको अनुमान कहा है। न्याय शास्त्र का अनुमान और चरकाभिप्रेत अनुमान, इनमें बहुत अंतर है। अनुपश्चात मानव ज्ञानम, किसी प्राथमिक ज्ञान के बाद जो होता है उसको अनुमान कहा गया है, और उसके 2 भाग बताए गए हैं। तर्क, जिसे न्याय शास्त्र में मिथ्या ज्ञान कहा गया है, अयथार्थानुभव कहा गया है। अयथार्थानुभव त्रिधा संशय विपर्यय तर्क भेदात, और हमारे यहाँ तो तर्क को बहुत ही अधिक प्रशंसा की गई है। क्या लिखा है, स्वयं एव वैद्येन तर्क्यं बुद्धिमता भवेत् तस्मा सत्यपि निर्देशे कुर्यात् उह्यं स्वयं धिया। इसके अंत में लिखा है, तस्मात् स्वयं अप्यत्र वैद्येन तर्क्यं बुद्धिमता भवेत्, बुद्धिमान वैद्य ने तर्क करना ही चाहिए। और यहाँ तो अनुमान का डेफिनेशन ही देखी है, अनुमानम खलु तर्को युक्त्यपेक्षः। अनुमान एक ऐसा तर्क है जिसे युक्ति की अपेक्षा है, युक्ति की अपेक्षा से किया हुआ तर्क अनुमान होता है। और युक्ति की परिभाषा क्या है, युक्ति की परिभाषा हम 611 से नहीं, युक्ति की परिभाषा हम चरक सूत्र 26 से ले आएंगे। युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते, ऐसी योजना जो आपने संकल्पित की है, आपने डिजाइन की है, आपने इमेजिन की है, आपके विचारों में है, अगर वो युज्यते, अगर वो काम कर जाती है तो उसे युक्ति कहा जाता है। वरना कल्पना है। या कल्पना यौगिकी भवति सा युक्ति इति उच्यते। हम कुछ हमारे दिमाग में आकलन करते हैं, फिर कुछ संदर्भों का संकलन होता है जिससे कि हमें रोग का बोधन होता है, फिर और कुछ संदर्भों का हम संकलन करते हैं जिससे कि हमें उस निदान के लिए, उस रोग बोधन के लिए विपरीत उसको निवारण कर सके, ऐसे औषधों का हमारे दिमाग में एक संग्रहण होता है, आकलन होता है, नियोजन होता है, संकल्प होता है। और इस प्रकार से जो संकल्प हम करते हैं वो हम रुग्ण को देते हैं। अगर उससे हमने जैसे सोचा है वैसे रोग निवारण हो जाता है तो वो युक्ति है, अन्यथा वो कल्पना है। या कल्पना यौगिकी भवति सा युक्ति इति उच्यते, योजना या तो युज्यते सा युक्ति। और ऐसे युक्ति युक्त ऐसे होगा
ऐसे संकल्प करके जो तर्क किया जाता है उसे अनुमान कहा जाता है। और वहां तो अनुमान जो है वो साहचर्य नियमों व्याप्ति ऐसा होगा ही, ऐसे निश्चित ज्ञान पर अवलंबन है, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फिर से वैसे ही आएगा कोई केस, ऐसे नहीं होता है। पुरुषम पुरुषम वीक्ष में ये बदल जाता है। इसलिए हमेशा न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य, इनके परिभाषाओं को, इनके सिद्धांतों को हमारे गले में लटका के उनका भार वहन करके हम अगर आयुर्वेद का आकलन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम भटक जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सम्मोहित हो जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ कर्म की जो परिभाषा है, कर्म का जो चरकोक्त लक्षण है वो भी ऐसा ही है। पहले चाहे उसने वैशेषिकों के अनुसार नैयायिकों की तरह कर्म का लक्षण दिया है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, है ना। लेकिन आगे का वाक्य क्या है? कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते, ये हमारा लक्षण है, ये आयुर्वेद शास्त्र की परिभाषा है। संयोगे च विभागे च वी डोंट कंसिडर इट, वो तो वैशेषिकों का है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, कर्तव्य विच इज टू बी डन, द एक्सपेक्टेड आउटकम, दैट इज कर्तव्य। उसके लिए जो क्रिया की जाती है उसी को हम कर्म कहते हैं। उसी क्रिया को कर्म कहेंगे जो कर्तव्य की पूर्ति करेगा। किसी भी उत्क्षेपण, अपक्षेपण, संकोच, प्रसारण, निगम, ऐसे किसी भी रैंडम मूवमेंट को वैशेषिक कर्म कहता होगा, आयुर्वेद नहीं कहता है। आयुर्वेद की कर्म की परिभाषा कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, और आगे जाके चर के कंफर्म करते हैं कर्म न अन्यद अपेक्षते, अन्यत कर्म जो कर्तव्य के लिए की गई क्रिया है ऐसा नहीं है, ऐसा अन्यत कोई भी कर्म हमें अपेक्षित ही नहीं है, हम उसे कर्म कहते ही नहीं है। न अन्यत कर्म अस्माभिः अपेक्षते, अस्माभिः इति वाक्य शेषः। कर्तव्यस्य विच इज एक्सपेक्टेड, या कल्पना यौगिकी भवति, युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते, ऐसा जो कर्तव्य है विच इज टू बी डन, विच मस्ट हैपन, जिसकी अपेक्षा से हम वो क्रिया करने के लिए उद्युक्त हुए हैं, अगर उस क्रिया से वो कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, वो पर्पस अचीव हो जाता है, वो गोल सर हो जाता है, तो वो क्रिया कर्म कहलाती है। केवल संकोच, प्रसारण, आकुंचन, निगम, उपक्षेपण, अपक्षेपण, इनको हम कर्म नहीं कहते हैं। वैशेषिकों में कोई भी मूवमेंट कर्म है, आयुर्वेद में केवल ऐसी ही क्रियाओं को कर्म कहा गया है जो कर्तव्य की पूर्ति करे, वरना वो तो कल्पना है। या कल्पना यौगिकी भवति, उधर से बॉलर जोर से बॉलिंग डाल रहा है, बॉल टप्पा खा के, पिच पे टप्पा खा के उछलकर आपकी ओर आ रहा है, और आपने बल्ला कंधे के ऊपर, बैट को कंधे के ऊपर से घुमाया है और फ्रंट फुट पे आकर आपने आपकी कलाई का सहारा लेते उसको जोर से मारा है। होना ये चाहिए कि आपने जो ये कृति की उसमें आने वाले बॉल को वो बैट लगकर किसी के हाथ में जाए बिना वो सीमा के पार टप्पा खाकर या बिना टप्पा चली जानी चाहिए, 4 या 6 रन होने चाहिए। तो आपने किए हुए फ्रंट फुट पर आना, कलाई का सहारा लेना, बैट को कंधे के ऊपर से लाकर जोर से घुमाना, इन क्रियाओं को हम कर्म कहेंगे। वरना आपने एक्शन तो बहुत अच्छा किया लेकिन बॉल आपके बैट को लगी नहीं, पीछे जाके आप क्लीन बोल्ड हो गए, तो उसको वैशेषिक कर्म कहेगा, हम नहीं कहेंगे। कर्म नान्यद अपेक्षते, कर्तव्य से या क्रिया सा एव कर्म इति उच्यते, ऐसी हमारी परिभाषा है। इसलिए अनुमानम खलु तर्को युक्त्यपेक्षा, हमारे यहाँ तर्क विपर्य ज्ञान नहीं है, अयथार्थानुभव नहीं है, अपितु वो युक्ति की अपेक्षा से किया हुआ एक ऐसा विचार है जो आपको यशोगामी इस मार्ग क्रमण पर जाने के लिए सहाय्य करेगा। फिर चरक विमान 5 काफी लोकप्रिय, बहुत बार पढ़ा गया हुआ, बहुपठित ऐसा ही अध्याय है, स्रोतसाम विमानम। इसमें 2 बातें ऐसी हैं कि जो वादग्रस्त है। पहले सामान्य है, पहले वो बताता हूं, फिर जो अति वादग्रस्त है वो बताएंगे। ये जो संवाद है कि स्रोतोमयम अयम पुरुषः, ऐसे प्रश्न पूछा करते थे जब हम विद्यार्थी दशा में थे, तो स्रोतोमयम अयम पुरुषः स्पष्टीकुरुत। स्रोतोमयम अयम पुरुषः यह वाक्य ही गलत है। स्रोतोमयम यह नपुंसक लिंगी है, अयम पुरुषः ये पुल्लिंगी है।
तो वाक्य स्रोतोमयोयम पुरुषः होना चाहिए, पुरुष तो नपुंसक लिंगी नहीं हो सकता। हाँ? तो जिसने भी ये क्वेश्चन उस समय निर्माण किया होगा वो क्वेश्चन ही गलत है। स्रोतोमयम अयम पुरुषः ऐसे संस्कृत वाक्य नहीं हो सकता। चलो ये आया कहां से? तो ये आया है इस संवाद से। अपि च एके स्रोतसाम एव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति, यह पूर्व पक्ष तंत्र युक्ति है। अपि च एके, यह एकीय मत है, और एकीय मत का आप अगर विरोध नहीं करेंगे तो वह अनुमत तंत्र युक्ति होती है, किंतु यहाँ पर इस एकीय मत का विरोध करके उसको रिफ्यूट किया गया है, यानी उसको पराभूत किया गया है, इसलिए अनुमत तंत्र युक्ति नहीं है। इसलिए चरक का यह मत कतई नहीं है कि पुरुष शरीर यानी स्रोतों का समुदाय मात्र है, ऐसा चरक का मत नहीं है। ये किसी एकीय मत का यहाँ पर उल्लेख हुआ है पूर्व पक्ष तंत्र युक्ति के रूप में। फिर क्या होगा? फिर उसका प्रत्युत्सार होगा, उसका निषेध होगा, उसका नकारा जाएगा, उसका निगेशन होगा। फिर चरक बोलेंगे न तो एतद एवं, ऐसा नहीं होता है, ये प्रत्युत्सार है। फिर उसका उद्धार होगा, उसके कारण बताएंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। कैसे होता है वो भी बताएंगे। यस्य ही स्रोतांसी, स्रोतस जिसके हैं, मेड अप ऑफ, किससे बने हैं। यच्च वहंती, व्हाट दे आर कंडक्टिंग, उनके अंदर से किसका वहन हो रहा है। यच्च आवहंती, यह वहन किया हुआ पदार्थ कहाँ जाके सप्लाई हो रहा है, कहाँ जाके संचित हो रहा है। व्हाट इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस कंडक्शन, इस वहन का अंतिम स्थान क्या है, वो आवहंती। यत्र च अवस्थितानि, ये पूरा स्रोत कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर लगाया हुआ है, ये सारी बातें स्रोतस जिससे बना है, स्रोतस के अंदर से जिस पदार्थ का वहन हो रहा है, वो पदार्थ जहां जाके संचित हो रहा है, और ये पूरा स्रोतस जिस क्षेत्र में लगा हुआ है, ये सारी की सारी बातें स्रोतस नाम के अवकाश से, इस आकाशीय भाव से अलग है। मान लो रक्तमय स्रोतस है तो वो किसी अन्य पार्थिव चीज से बना हुआ है, यस्य ही स्रोतम से, उससे रक्त जा रहा है, यानी ये जो अवकाश है उसमें से रक्त जा रहा है, तो अवकाश से रक्त अलग है। ये रक्त आगे जाके यकृत और प्लीहा में जाके संचित हो रहा है, तो यकृत और प्लीहा ये स्रोतस नाम के अवकाश से भिन्न है। और यह अवकाश, यह स्रोतस जहां पर है, मांस धरा तला में है, रक्त धरा तला में है, यह उस अवकाश से, उस स्रोतस से, उस ल्यूमेन से, उस वैक्यूल से अलग है। इसलिए स्रोतसों का ही समुदाय पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि स्रोतस एक आकाशीय भाव है। शरीर धातु अवकाशाणाम नामानी, यह एक अवकाश है, यह एक आकाशीय भाव है, और मनुष्य शरीर एक पार्थिव देह है। इसलिए स्रोतसों का समुदाय ही मनुष्य शरीर है, ऐसा नहीं होता है। न तो एतद एवं, ऐसा नहीं होता है। सर्वम तद अन्यत्यभ्य, अभी जो बातें बताई ये स्रोतस से अलग है और वो भी देह में ही उपस्थित है। इसलिए अपिच एके स्रोतसाम एवं समुदयम इच्छन्ति, यह एकीय मत ये परास्त हुआ, पराभूत हुआ, निष्कासित हुआ। इसलिए तीन तंत्र युक्तियां है। पहले एकीय मत का उल्लेख, पूर्व पक्ष, फिर उसका निगेशन, उसका नकार करना, प्रत्युत्सार, और फिर अपने मत की प्रस्थापना करना कि ये ऐसा नहीं होता है। सर्वम तद अन्यत्यभ्यः, ये उद्धार। ऐसी तीन तंत्र युक्तियां हैं। तंत्र युक्तियों के बिना अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम चरक पर ही आरोप करेंगे कि चरक ने ही बोला कि शरीर स्रोतसों का समुदाय है। ऐसा नहीं है। चरक ने कहा अधियानोपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या विना भिषक नाधिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्य क्षय यथा। अगर आपका दुर्दैव चालू है तो आपको संपत्ति का लाभ नहीं होगा। वैसे ही अगर आपके पास तंत्र का ज्ञान नहीं है तो आपको संहिताओं के विषय का उचित आकलन, योग्य अर्थावबोध नहीं होगा। इसलिए तंत्र युक्तियों का आकलन, उपयोजन, अध्ययन, पठन पाठन अत्यावश्यक है अच्छे संहिता अध्ययन के लिए, अच्छे संहिता अर्थावबोधन के लिए, उपयोगी संहिता उपयोजन के लिए और यशस्वी चिकित्सा प्रैक्टिस के लिए।
इसलिए हमने एक संहिता वाचन और तंत्र युक्ति अवबोधन ऐसे 2 ऑनलाइन कोर्सेस हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध किए हैं नाम मात्र शुल्क में। शुल्क इसलिए लेना है कि किसी भी चीज को आप विना मूल्य विना शुल्क फ्री कॉस्ट में दे देंगे तो उसका लोगों को महत्व नहीं रहता है, इसलिए। अस्तु, दूसरा इसमें से जो विषय है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही वादग्रस्त है। अनेक लोग कहते हैं, इवन सुश्रुत ने भी ऐसा आरोप किया है कि चित्तु सिराधम्नि स्रोतसाम अविभाग इति उच्यते। सिराधम्नि और स्रोतस ये अविभाग हैं, एक ही है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये तो सीधा चरक पर आरोप है। अनेक लोग भी कहते हैं कि चरक ने सिराधम्नि स्रोतसों को एक बताया, और चरक के सबसे बहुमानी, लोकप्रिय, वंदनीय, आदरणीय, महनीय ऐसे टीकाकार चक्रपाणी स्वयं इसकी टीका में कहते हैं, अथ स्रोतसाम व्यवहारार्थम पर्यायान आह, किंतु व्यवहार के लिए भी ये स्रोतस के पर्याय नहीं है, नहीं है, नहीं है। मर्त्यै ही असर्व विदुरै ही क्वनाम ग्रंथे से दोष विरहा सुचिरंतने अपि। ये विजय रक्षित का वाक्य है। मर्त्य मानव ने लिखे हुए किसी भी ग्रंथ में दीर्घ काल तक दोष उत्पन्न होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं यहाँ पर चक्रपाणी की गलतियां गिनाने के लिए, उनका दोष निकालने के लिए ये नहीं बता रहा हूं, किंतु संहिता का सम्यक अवबोध होना चाहिए, इस प्रामाणिक उद्देश्य से आगे का कथन करूंगा। वाक्य फिर से पढ़ते हैं। चक्रपाणी ने लिखा, स्रोतसाम व्यवहारार्थम पर्यायान आह, किंतु अभी आप तीसरा वाक्य पढ़िए उसकी टीका में, स्थानादि पर्यायान केचित् धमनी मूलस्य पर्याया अन्ये तु एतान अपि धमनी पर्यायान धमन्यो अपि ही रसादि स्थानम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चरक विमान पास स्रोतस विमान के अध्याय में चक्रपाणी ने स्रोतस शब्द के बजाय 17 बार धमनी शब्द का प्रयोग किया है, जो अनुचित है, अनावश्यक है। चरक को भली भांति पता है कि स्रोतस, धमनी और सिरा अलग है। चरक सूत्र 30 में श्लोक नंबर 12 में चरक ने कहा, शरणात् सिरा श्रवणात् स्रोतांसी ध्मानात् धमन्या। जिस चरक को शरण, धमन और श्रवण इन 3 क्रियाओं का भिन्नत्व पता है, उसने ये लिखा है शरणात् सिरा श्रवणात् स्रोतांसी और ध्मानात् धमन्या। ये चरक का अपना वाक्य है, इसलिए चरक कतई ये गलती नहीं करेगा कि स्वतः वो कहेगा कि स्रोतस, सिरा और धमनी ये अभिन्न है। अभी मूल वाक्य पढ़ते हैं चरक का। चरक ने लिखा, स्रोतांसी सिराः धमन्यः रसायन्यः रसवाहिन्यः नाड्यः पंथानः मार्गा शरीर छिद्राणि सौरता सौरतानि स्थानानि आशयाः निकेताश्च इति। यह पूरी सूची, लिस्ट हो गई। स्रोतांसी सिराः से लेकर आशया निकेताश्च इति यहां तक। ये क्या है? ये इति शरीर धात्ववकाशाणाम लक्ष्याणाम नामानि भवन्ति। ये उनके नाम है, नामानि भवन्ति, ये उनके नाम है। किनके? शरीर धातु अवकाशाणाम, शरीर के धातुओं में जो अवकाश हैं, जो आकाशीय भाव हैं, जो वैक्यूल्स हैं, वो जो ल्यूमेन्स है, जो वेसल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनके ये नाम हैं। चाहे वो लक्ष्य है, यानी आप उसको देख सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, या अलक्ष्य है, आप उनको नहीं देख सकते, उनको अनुभूत नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए लक्ष्य अलक्ष्य शब्दों, छोड़ दीजिए। किंतु शरीर धातु अवकाशाणाम नामानि भवन्ति, ये अवकाशों के नाम हैं, ये स्रोतसों के नाम नहीं है। अगर ये स्रोतसों के नाम होते तो उसने लिखा होता स्रोतसाम सिराधमन्या एटसेट्रा। जैसे चक्रपाणी ने लिखा स्रोतसाम पर्यायान आह, स्रोतसों के पर्याय बताऊंगा। स्रोतसाम षष्ठी है और स्रोतांसी प्रथमा है, और बाकी सारे के सारे शब्द प्रथमा में ही है। स्रोतांसी सिराः धमन्यः नाड्यः आशया निकेताश्च इति, यहां तक सारे के सारे प्रथमा बहुवचन में है। यहाँ पर षष्ठी किसी की नहीं है, इसलिए किसी के भी पर्यायी नाम नहीं है। ये शरीर धातु अवकाशों के नाम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं। मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु, रांची, अहमदाबाद, बेंगलोर इति विविधानाम राज्याणाम राजधानीनाम नामानि भवन्ति।
और ये वाक्य आज लिख के मैं मर गया और एक 200, 400, 600, 800, 1200 साल बाद कोई टीकाकार उत्पन्न होगा और उसने लिखा कि अथ मुंबई शहर से पर्यायान आह, तो आप उसे मान लेंगे कि बेंगलोर, रांची, भोपाल ये सारे मुंबई शहर के पर्याय हैं? नहीं है। केवल मुंबई शहर पहले स्थान पर उल्लेखित हुआ इसलिए मुंबई शहर के पर्याय नहीं होते हैं, वो तो विविधानाम राज्यानाम राजधानी के शहरों के नाम हैं। इतना तो आप जानते हैं। वैसे ही स्रोतंसी, सिराहा, धमन्याहा, आशया, निकिताश्चिति, इस लिस्ट में ये स्रोतसों के पर्याय नाम न होकर ये शरीर धातु अवकाशाणाम नामानि भवंती, ऐसा है। अभी आगे कुछ लोग इस पर भी आपत्ति जताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अध्याय की जो उपसंहार के श्लोक है, जो पुष्टिका के श्लोक है, उसमें चरक ने संग्रहण किया है कि ये श्रुतसाम पर्यायी नाम है। देखिए लिखा है सामान्यम नाम पर्याया कोपनानि परस्परम। नाम पर्याया शब्द लिखा है, लेकिन अगर इसी चरक संहिता के इसी स्थान के इसी अध्याय के अगर प्रथम श्लोक को आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा चरक ने स्वयं लिखा है स्रोतस क्या है। स्रोतांसि खलु परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंती अयन अर्थेन। यह परिणाम आपद्यमान धातुओं के अभिवहन का अयन मार्ग है। क्या सिरा, धमनी, आशय, निकेत, नाड़ी, इनमें परिणत होने वाले ट्रांसफॉर्मिंग धातुओं का वहन होता है? नहीं होता है। आगे टीका में भी देखिए, स्वतः चक्रपाणि ने लिखा है परिणामम आपद्यमानानाम इति पूर्व पूर्व रसादिरूपता परित्यागेन उत्तर उत्तर रक्तादिरूपता आपद्यमानानाम। ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग, एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में हो परिणत हो रहे, भावांतरित हो रहे भाव पदार्थों का वहन जिसमें होता है वो स्रोतस है। क्या सिरा में ऐसे भावों का वहन होता है? क्या धमनी में ऐसे भावों का वहन होता है? नहीं होता है। इसलिए चाहे पुष्टिका में उपसंहार में नाम पर्याय कहा हो, लेकिन वो नाम पर्याय शरीर धातु अवकाशों के हैं, वो स्रोतसों के नाम पर्याय नहीं है। इति प्रत्युत्सार, इति उद्धार और इति उत्तर पक्ष। फिर स्रोतसों के ही अध्याय में शुक्र व स्रोतो दुष्टि के हेतु लिखते समय चरक ने लिखा कि शुक्र व स्रोतो दुष्टि के हेतु जो है वो शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्र क्षाराग्निभिस्तथा। अगर उसकी पहली लाइन देखी जाए तो वो शुक्र से संबंधित है। अकाल योनि गमन निग्रह अति मैथुन, तो ये लॉजिकल है कि भाई ये शुक्र से संबंधित ही हेतु है, तो उनसे शुक्र व स्रोतस की दुष्टि संभव है। किंतु शस्त्र क्षार अग्नि से शुक्र वह की दुष्टि होती है, ये बड़ा ही विलक्षण संदर्भ है। और ये जो हेतुत्व है शुक्र व स्रोत दुष्टि का, यही मांसः स्रोतस का चिकित्सा सूत्र है। मांसवहानाम शस्त्र क्षाराग्निभिस्तथा। अगर आप चरक सूत्र 28 में जाएंगे तो वहां लिखा है कि मांसजानाम तो संशुद्धि शस्त्र क्षाराग्निभिस्तथा। शस्त्र क्षार अग्नि कर्म से मांसवह या मांसजन्य विकारों का उपचार करें। तो जो एक धातु के लिए दुष्टि का हेतु है, निदान है, वही दूसरी धातु की चिकित्सा लिखी गई है और इस पर बड़ा ही विस्तृत विवरण दिया जा सकता है। इसके लिए कोई एक अलग व्याख्यान, कोई एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। किंतु ये हमारे गुरुजी ने कैंसर की संप्राप्ति के रूप में कैंसर की ओर दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इस दृष्टि से इन दो संदर्भों को हमारे सामने उस समय रखा था। लेकिन अभी उतना समय नहीं है कि उन सारे संदर्भों को, उन सारे विषयों का विवरण मैं यहाँ पर आपके सामने रख पाऊं। फिर स्वेदव स्रोतस की दृष्टि के हेतु लिखे हैं क्रोध शोक भय तथा। जैसे रसवह की दृष्टि हेतु में लिखा है चिंत्यानाम चाति चिंतना, वैसे चिंत्यानाम अति चिंतनम। तो अचिंत्यों का चिंतन करोगे तो क्या होगा? और भी नुकसान होगा। उसी तरह से क्रोध शोक और भय, ये जो मानसिक भाव है, इनका हेतुत्व स्वेदवह स्रोतस दृष्टि के लिए लिखा है। और स्वेदवह की चिकित्सा जो लिखी है, स्वेदवह स्रोतस दृष्टि की जो चिकित्सा लिखी है, वो ज्वर के अनुसार करने के लिए लिखी है। तो ये भी विलक्षण संदर्भ है कि स्वेदव स्रोतस दृष्टि का हेतु जो है ये क्रोध शोक भय है और उसकी चिकित्सा
ज्वर के अनुसार लिखी है। तो ये भी एक अलग व्याख्यान का, अलग वीडियो का विषय है, जिसमें उतने विस्तार की संभावना है और आवश्यकता है। फिर आगे चरक विमान 6 रोगानीक विमानम। इसमें श्लोक क्रमांक 13 में एक विलक्षण विषय का वर्णन हुआ है कि हमें प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। वात पित्त कफ प्रकृतियों के लक्षण भी हमने सविस्तर से अध्ययन किए हैं, कुछ लोगों ने उसको कंठस्थ भी किया है। तो प्रकृति एक बहुत ही मूलगामी विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर चरक ने यहाँ पर जो लिखा है वो हमारे पूर्व निर्धारित हमारा जो आकलन है उसको थोड़ा सा उद्ध्वस्त करने वाला है। चरक ने लिखा कि न समवात पित्त श्लेष्माणो जंतवा संति इति केचित् आहो वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं वात प्रकृतयः केचित्, केचित् पित्त प्रकृतयः, केचित् पुनः श्लेष्म प्रकृतयः भवन्ति इति। यह एक ही मत है और उस पर चरक प्रत्युत्सार, उसका नकार करते हैं, उसको रिफ्यूट करते हैं और कहते हैं तच्च अनुपपन्नम, यह अयोग्य है। वो लिखते हैं कि न खलु संति वात प्रकृतयः पित्त प्रकृतयः श्लेष्म प्रकृतयो वा। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति होती ही नहीं है। तस्य तस्य किल दोषाधिक्यात्, किल यानी कहा जाने की बात है, सो कॉल्ड वाग वस्तु मात्रम, तस्य तस्य किल दोषाधिक्यात् सा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याण, कही जाती है, लेकिन नहीं विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वम उपदच्यते। विकृत दोषों में प्रकृति का होना, प्रकृतिस्थत्व होना उपपन्न नहीं है, योग्य नहीं है। तस्मात्, इसलिए न एता प्रकृतयः सन्ति, ये वात पित्त कफ प्रकृतियां ही नहीं है। संति तो खलु, फिर क्या होते हैं? ये वात पित्त कफ प्रकृति नहीं होती है तो ये लोग क्या होते हैं? संति तो खलु वातलाः पित्तलाः श्लेष्मलाः अप्रकृतिस्थाश्च ते ज्ञेयाः। ये प्रकृति के लोग है ही नहीं, ये अप्रकृतिस्थ हैं। यानी हमारा जो फर्स्ट ईयर से आकलन है, हमारे दिमाग में जो एक अधिष्ठित विचार है कि प्रकृति होती है, उसका विचार करना चाहिए वगैरह, उसको पूरा तहस नहस कर देता है ये चरक का जो विधान है ये। फिर आगे लिखते हैं ये इस पर क्या लिखते हैं कि हमें इन बिगड़े हुए वात प्रकृति कहे जाने वाले, पित्त प्रकृति कहे जाने वाले, श्लेष्म प्रकृति कहे जाने वाले, किंतु एक्चुअली जो वातल पित्तल श्लेष्मल है इनको समत्व तक लाना है और केवल दोषों का साम्य नहीं करना है, अपितु यावत अग्नेः समीभावात्, कब तक चिकित्सा करनी है? यावत अग्नेः समीभावात्। देखिए 14वां श्लोक जो है आगे का, वहां लिखा है कि त्रयाणाम तो यथा स्वम दोषाधिक्यम अभिसमीक्षो दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणी अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। उनके दोष वैपरीत्य के कोई उपचार कीजिए। कब तक कीजिए? यावद अग्नेः समीभावात्, जब तक कि अग्नि का समत्व प्राप्त हो जाए तब। केवल दोष साम्य नहीं, अपितु अग्नि के साम्य तक हमें चिकित्सा करनी है। और उसके उपाय जो आगे दिए हैं ये बड़े ही विशिष्ट है और वो सर्वज्ञात है। आगे के जो उपाय है चरक ने लिखे हुए, अग्नि के समीभाव तक वात पित्त कफों की प्रकृतियों को या वातल पित्तल श्लेष्मल लोगों को समाग्र तक लाने के लिए जो उपाय लिखे हैं वो उपाय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चरक विमान 6 श्लोक क्रमांक 15, 16, 17 और 18 में दोषों के उपक्रम लिखे हैं। जो वाग्भट सूत्र स्थान 13 में दोषोपक्रमणी अध्याय में उल्लेखित है। यहाँ पर का जो गद्य है उस गद्य को ऐसे के ऐसे वाग्भट ने पद्यात्मक रूपांतरित करके वहां पर लिखा है। इसका सीधा अर्थ ऐसे होता है कि जिसे हम सामान्य दोषोपक्रम के रूप में समझते हैं, वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु, या फिर पित्त से सर्पिषपानम स्वादुशीतेर विरेचनम, या श्लेष्मणो विघ्नायुक्तम तीक्ष्णम ममर रोचनम अन्नम रूक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम। ये जो वाग्भट सूत्र स्थान 13 के दोषोपक्रमणीय के रूप में आए हुए श्लोक है, इनका मूल संदर्भ, इनका मूल स्रोत, इनका मूल उद्गम स्थान चरक विमान 6 श्लोक क्रमांक 17, 18 और
16, 17, 18, 16, 17, 18 हैं। और ये यहां पर चरक ने जिनको हम वात पित्त कफ प्रकृति कहते हैं उनको उस वातलत्व पित्तलत्व श्लेष्मलत्व से पीछे लाकर समदोष से भी आगे जाकर समाग्नि तक लाने के उपाय कहे हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हाँ, हम प्रकृति बदल सकते हैं, हम दोषजन्य प्रकृति बदल सकते हैं। शुक्र शोणित संयोग ये भवे दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन, उस उत्कट दोष को बदलकर हम समाग्नि तक ला सकते हैं। इतनी बड़ी क्षमता, इतना बड़ा सामर्थ्य दोषोपक्रमणीय में है। इसलिए इस दोषोपक्रमणीय को चरक से पढ़िए और उसका उद्गम देखिए, उसका विषय देखिए, वो किस कारण से वहां पर आया है वो देखिए। तब दोषोपक्रमणीय नाम के अध्याय की ओर देखने की हमारी दृष्टि पूर्णतः बदल जाएगी। हम उस अध्याय को एक बड़ी बहुमान्यता की दृष्टि से देखने लगेंगे और हम में उतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, हम प्रकृति तक बदल सकते हैं दोषोपक्रमणीयोक्त चीजों का उपयोग करके। तो ये चरक का सामर्थ्य है, ये प्रागल्भ्य नाम के अध्ययन विधि का सामर्थ्य है कि अगर आप दोषोपक्रमणियों को दोषोपक्रमणीय के रूप में देखेंगे तो आपको बड़ा सामान्य लगेगा। वो क्या विशेष लिखा है, वात रुक्ष है तो स्नेहन लिखा, वात शीत है तो स्वेदन लिखा, पित्त उष्ण है तो शीत उपचार लिखे, तो क्या नया लिखा। लेकिन ये दोषोपक्रम वात पित्त कफ प्रकृति नामक जो वातलत्व पित्तलत्व श्लेष्मलत्व है उसको दोष साम्य से भी आगे जाकर समाग्नि तक लेकर जा सकता है। यानी कुछ भी असंभव नहीं है। इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य, इतना पोटेंशियल इस चरक के वाक्य में है, क्योंकि ये सारा का सारा जो संहिता का उल्लेखित विषयांश है, हर श्लोक है, ये क्या है, ये मंत्र है। इसलिए उन्होंने लिखा मंत्रवत्सम प्रयोक्तव्यम न मीमांसम कथंचन। और अगर इसका आप मंत्रोच्चारण की तरह अपने जीवन में आचरण करोगे, अवबोधन करोगे, प्रयोग करोगे, पाठ अवबोध अनुष्ठान करोगे तो आप एक दिन अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 श्लोक क्रमांक 82 में जो लिखा है उस आशीर्वाद को सत्य होते हुए फल प्राप्ति के रूप में आपके जीवन में अनुभव करोगे। इस आशीर्वाचन के साथ, वाग्भटोक्त इस आशीर्वचन के साथ इस व्याख्यान का समापन करते हैं, इस वीडियो को संपन्न करते हैं। श्री वाग्भटाचार्य ने अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 श्लोक क्रमांक 82 में लिखा, दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः। क्या चाहिए आपको आपके जीवन से? दीर्घं जीवित, लॉन्गेविटी, दीर्घायुष्य चाहिए, आरोग्य चाहिए। बिना आरोग्य का दीर्घायुष्य क्या उपयोगी, बेड पर पड़े रहे हॉस्पिटल में, वो उपयोग नहीं। तो आरोग्य चाहिए। धर्मम, सारे के सारे कर्तव्य जो है एक बाप के रूप में, पुत्र के रूप में, डॉक्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, पति के रूप में, ये सारे कर्तव्य आपको पूर्ण करने हैं। कर्तव्यों की पूर्ति यानी धर्म। अर्थ, उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए आपको अर्थ चाहिए, अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। और उसके परे जाके सुख चाहिए, आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। और उससे भी परे जाके जो अलौकिक चीजें हैं, यश है, कीर्ति है, प्रसिद्धि है, ग्लैमर है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्तव्य है, वो मिल जाएंगी आपको सुनिश्चित रूप से। दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः पाठावबोधानुष्ठाने अधिगच्छत्यतो ध्रुवम। वाग्भट बहुत कम शब्दों में बोलता है और इसने यहाँ पर 2 शब्दों का उल्लेख किया। पाठ अवबोध अनुष्ठान ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अधिगच्छति अतो ध्रुवम, ध्रुवम, वाग्भट ने ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया। निश्चित रूप से आपको अधिगच्छति ये प्राप्त होगा। किससे? पाठ अवबोध अनुष्ठान से। तो आपको भी इस व्याख्यान में उल्लेखित विषयांशों के द्वारा उचित ज्ञान का लाभ हो, इस प्रार्थना के साथ और इस वाग्भटोक्त आशीर्वचन के साथ इस व्याख्यान का, इस वीडियो को हम संपन्न करते हैं। इति श्रीमद् चरक सुश्रुत वाग्भटार्पणमस्तु। Join our online courses for Sanhita Vachan and Tantra Yukti application in संहिताध्ययन। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। Please read description of this video for the details to join our online course for Sanhita Vachan and Tantra Yukti application in संहिताध्ययन। Welcome to Maitreya Ayurveda। थैंक यू, धन्यवाद।